Hello students, today our topic is Python Pandas data frame. In this lecture we are going to discuss about CSV file, and we'll see how we can create CSV file and how we can read data and write data in CSV file. So let's start. सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट CSV फाइल क्या होती है, फुल फॉर्म क्या है CSV की। CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज and CSV file is a simple type of plain text which uses a specific structure to arrange tabular data. देखिए CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, और ये एक सिंपल टाइप की फ़ाइल होती है, प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है एक्चुअली, जिसमें हम टेबुलर डेटा को अरेंज कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। टू रिप्रेजेंट ए CSV फाइल इट मस्ट बी सेव्ड विद द .csv फाइल एक्सटेंशन and the CSV file opens into an Excel sheet and the rows and columns data define the standard format. तो अगर आपको जैसे आप अच्छा फाइल कहाँ बनाएंगे, आप नोटपैड में फाइल बना सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन .csv देंगे तो ये CSV फाइल की फॉर्म में सेव हो जाएगा। तो CSV फाइल एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें डेटा टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया जाता है। जब आप इसे ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में ओपन होती है, ठीक है। और ये एक स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट होता है जिसमें वैल्यूज़ को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो चूँकि कॉमा से सेपरेट करते हैं इसलिए इसका नाम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स है, CSV फाइल्स बोला जाता है। तो जितनी वैल्यूज़ हैं, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है SN नेम सिटी, तो आप देखेंगे ये तो कॉलम नेम हो गए। इसके बाद आप इसमें वैल्यू में जाएंगे तो 1.aman.varanasi, 2.vijay.new delhi, तो ये आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो गई। तो ये हमने किससे सेपरेट किया है, ये हमने कॉमा से सेपरेट किया है। तो चूँकि कॉमा से सेपरेट किया है इसलिए ये CSV फाइल का एक एग्जाम्पल माना जाएगा। As you can see, the elements of the CSV files are separated by commas. Here it is a delimiter. तो अभी इसमें हम जैसे जानते हैं कि इसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं कॉमा से सेपरेट की जाती हैं, जो ये आइडेंटिफाई करती हैं करने में हेल्प करती हैं कि एक डिफरेंट वैल्यूज़ है। तो आपको वैल्यूज़ देनी है, जैसे इसमें दिया गया, मैं दिखाता हूँ आपको। 1aman.varanasi, तो ये 1 एक वैल्यू है, अमन एक वैल्यू है, वाराणसी एक वैल्यू है। तो इन तीनों को सेपरेट किया गया कॉमा से, कॉमा लगा के, ताकि ये बता रहे हैं कि डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट सेल्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यू कैन हैव एनी सिंगल कैरेक्टर एज अ डेलीमीटर एज पर योर नीड्स। तो जहाँ तक डेलीमीटर की बात है तो इसमें हमने कॉमा यूज़ किया, लेकिन हम कोई और सिंगल कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट कॉमा होता है। CSV इज़ ए कॉमन फॉर्मेट फॉर डेटा इंटरचेंज एज इट इज़ कॉम्पैक्ट, सिंपल एंड जनरल। तो इसको यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि डेटा इंटरचेंज करने में सबसे ज़्यादा ये CSV फाइल आसान रहता है डेटा इंटरचेंज करना। ये सभी सॉफ्टवेयर जनरली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इस फॉर्मेट में डेटा को। आपका पाइथन पांडास में भी हम डेटा फ्रेम के लिए अगर हमें डेटा चाहिए तो CSV फाइल के थ्रू हम इंपोर्ट कर सकते हैं, डेटा को डेटा फ्रेम में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज रहता है। तो इसके थ्रू डेटा इंटरचेंज करना बहुत आसान होता है, और आसान इसलिए होता है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है, सिंपल है और जनरल है। और इसमें स्पेस भी कम लेती है आपकी। तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, आप चाहते हैं कि फ़ाइल का साइज़ ज़्यादा ना हो, तो आप CSV फाइल की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मैनी ऑनलाइन सर्विसेज अलाउ देयर यूज़र टू एक्सपोर्ट टेबुलर डेटा फ्रॉम द वेबसाइट इनटू अ CSV फाइल। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बहुत सी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो यूज़र को टेबुलर डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए हेल्प करती हैं वेबसाइट से CSV फाइल में। Files of CSV will open into Excel and nearly all databases have a tool to allow import from CSV file. देखिए, फाइल्स जो होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट CSV की फ़ाइल जो होगी वो एक्सेल में ओपन होती हैं। फाइल का एक्सटेंशन .csv ज़रूर होता है, लेकिन जब इसे ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ओपन होती हैं एक्सेल की फॉर्म में ओपन होती हैं। जैसे मैंने बताया इसमें कि डेटा टेबुलर फॉर्म में मैनेज होता है आपका, और जितने भी डेटा बेसेस हैं वो सभी उनके पास वो टूल होता है जिसके थ्रू वो अलाउ करते हैं कि CSV फाइल को इंपोर्ट कर सकें अपने डेटाबेस के अंदर। और पाइथन पांडास डेटा फ्रेम में भी आपका पाइथन पांडास में भी हम डेटा फ्रेम में CSV फाइल के थ्रू डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ज़रा इस टेबल को देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन बाय एपीयर एक्सटेंशन। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में दे रखा है। पाइथन है, जावा है, C++ है। ये गाइडो वेन ल्यूसन ने, जेम्स गॉसलिंग ने, बेजोन स्ट्रस्टप ने बनाई है, डिज़ाइन किया है। ये 1991 में, 1995 में, 1983 में अपीयर्ड हुई है। एक्सटेंशन है .py, .java, .cpp। दीज आर द डिफरेंट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। तो अभी आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं CSV फाइल में। ये तो एक आपकी टेबल ऑफ फॉर्मेट डेटा, लेकिन अगर हम इसको CSV फाइल में
शो करना चाहें तो हमें CSV डेटा में कैसे करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल सिंपल रखना है। इसमें हमें डिफरेंट टर्म्स को कॉमा से सेपरेट करते जाना है। जहाँ लाइन चेंज हो रही है वहाँ लाइन चेंज कर देना, और उस लाइन में जिस रो में जितने भी डेटा है टेबलर फॉर्म में उसको कॉमा से सेपरेट करते जाना है। तो ये CSV फाइल का फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमा डिज़ाइन बाय कॉमा अपीयर्ड कॉमा एक्सटेंशन, तो ये कॉलम्स के नेम हो गए। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर हमको और डेटा देना है, जैसे पाइथन है, गाइड वेंडूसम है, कॉमा 1991 है, कॉमा डॉट पी वाई है जो इसका एक्सटेंशन है। तो ये एक रो कंप्लीट हो गई। फिर नेक्स्ट रो में जावा है, कॉमा जेम्स गॉसलिंग है, कॉमा 1995 है, कॉमा डॉट जावा है। फिर नेक्स्ट लाइन में C++ हो गई, कॉमा बेजन स्टप हो गया, कॉमा 1983 हो गया, कॉमा डॉट CPP हो गया। तो ये सभी आपके कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं आपकी। एज यू कैन सी ईच रो इज़ अ न्यू लाइन एंड ईच कॉलम इज सेपरेटेड विद अ कॉमा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ ए CSV फाइल्स लुक लाइक। तो ये बताता है कि एक जो रो होती है वो एक न्यू लाइन होती है, और जो कॉमा होता है वो किससे सेपरेटेड होता है, कॉलम होता है वो किससे सेपरेट होता है, कॉमा से। तो रो चेंज होने का मतलब ये न्यू लाइन चेंज होने का मतलब एक न्यू रो है फर्स्ट ऑफ ऑल, और कॉमा लगाने का मतलब है ये डिफरेंट कॉलम्स की वैल्यू है। ये कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से CSV फाइल होती है आपकी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब आप लाइन चेंज करते हो तो इट मीन्स ये एक न्यू रो का डेटा है, और जब आप कॉमा लगाते हो तो इसका मतलब है ये एक न्यू कॉलम का डेटा है, एक अलग कॉलम का डेटा है। इस तरीके से CSV फाइल में डेटा मैनेज किया जाता है। वर्किंग विथ CSV फाइल्स इन पाइथन में हम CSV फाइल के साथ कैसे काम कर सकते हैं ये हमको समझना होगा। While we could use the built-in open function to work with CSV file, in Python there is a dedicated CSV module that makes working with CSV file much easier. Before we can use the module to the CSV model we need to import the module first using import CSV. तो जैसे पाइथन के लिए मॉड्यूल था एक, इसी तरीके से इसके लिए एक मॉड्यूल है, और उस मॉड्यूल का नाम है CSV। तो हम लिखते हैं import CSV। तो जैसे ही हम CSV को import कर सकते हैं तो CSV फाइल पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, जब तक हम इंपोर्ट नहीं करेंगे पाइथन में तो CSV मॉड्यूल को, तब तक हम CSV पर कोई काम नहीं कर सकते। तो इसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम CSV पर काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको ये ज़रूरी है कि हमें इस मॉड्यूल को CSV मॉड्यूल को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप काम नहीं कर सकते CSV फाइल पर पाइथन में। तो यही लिखा हुआ, वाइल वी कुड यूज़ अ बिल्ट इन ओपन फंक्शंस टू वर्क विद CSV फाइल्स इन पाइथन। ओपन फंक्शन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं CSV फाइल को ओपन करने के लिए, और इसमें एक डेडिकेटेड CSV मॉड्यूल है दैट मेक्स वर्किंग विद CSV फाइल्स मच ईजियर, जिसके थ्रू हम CSV फाइल पर काम करना ज़्यादा आसान बना लेते हैं। So before we can use the method to the CSV module, we need to import the module first using import CSV. अब इसमें अभी आपको रीड करना है, ठीक है, डेटा को। टू रीड ए CSV फाइल इन पाइथन वी कैन यूज़ द CSV.reader फंक्शन। तो इसके लिए CSV.reader फंक्शन यूज़ किया जाता है। सपोज वी हैव अ CSV फाइल नेम्ड people.csv इन द करंट डायरेक्टरी विद द फॉलोइंग एंट्रीज। तो एक CSV फाइल है, CSV फाइल का नेम है people.csv। उसमें नेम है, एज है, प्रोफेशन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक रीडर फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम डेटा को रीड कर सकते हैं। तो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लेकिन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको उसके लिए इंपोर्ट CSV लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा CSV मॉड्यूल को। उसके बाद आप CSV फाइल को ओपन कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं। तो अगर हम रीड की बात करें पाइथन में तो इसके लिए CSV.reader फंक्शन का यूज़ किया जाता है। अभी ये मान के चलें कि people.csv नाम की एक फ़ाइल है और उसमें ये एंट्रीज़ हैं। तो देखिए हम कैसे रीड करेंगे इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप import CSV। वेट अ सेकेंड। तो आप सबसे पहले लिखेंगे import CSV फाइल इंपोर्ट हो जाएगी, CSV मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। जब तक अगर आपको CSV फाइल पर कुछ भी काम करना है, फाइल को ओपन करना है, रीड करना है, तो आपको उसके लिए CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा अपने पाइथन प्रोग्राम में। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट CSV। याद कर लीजिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है। फर्स्ट तो ये बनता है कि CSV की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर सैम्पल पेपर में CBSE के में था भी। सेकंड क्वेश्चन बनता है मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए, मॉड्यूल का नेम क्या है, मॉड्यूल का नेम है CSV, आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट CSV।
अगर आप पाइथन में काम करना चाहते हैं CSV फाइल के साथ। अब बात करते हैं ओपन। अगर आपको ओपन करना है तो आप ओपन करने के लिए आपको दो बातें समझनी होगी। पहली तो फंक्शन का नेम है ओपन, ठीक है। और आपको किस मोड में ओपन करना है, आपको राइट करना है, डेटा को रीड करना है। रीड मोड में ओपन करेंगे तो आप उसमें डेटा में चेंज नहीं कर सकते, तो हम लिखते हैं विद ओपन। ओपन के साथ विद आपको लिखना पड़ेगा, कीवर्ड लिखना पड़ेगा विद ओपन। और फिर पैरेंथेसिस के अंदर फाइल का नेम, फाइल का नेम है पीपल, तो हम लिखेंगे people.csv, ठीक है। कॉमा करके आर लिख देंगे। आर का मतलब है रीडेबल फॉर्मेट में ओपन हो रही है फाइल। एज फाइल, और फाइल इसका नाम दे दिया हमने फाइल, ठीक है। कंप्लीट ऑपरेशन का नाम दे दिया हमने फाइल, यानी कि ये people.csv रीड मोड में ओपन हो रही है। अब इसको हमने नेम दे दिया फाइल। अब आपको इसको रीड करना है, तो रीड करने के लिए आपको रीडर फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने लिखा रीडर इज इक्वल टू CSV.reader फाइल। तो CSV.reader मॉड्यूल है CSV, तो इसलिए हमने लिखा CSV और लिख दिया हमने रीडर READER और ब्रैकेट में लिखा फाइल, यानी ये फाइल रीड मोड में वो people.csv अब रीड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब रीड होना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर क्या करें इसको, अच्छा पूरे ऑपरेशन को हमने इंटायर ऑपरेशन को नाम दे दिया रीडर, ठीक है, या हम इसे ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो हमने लिखा फिर फॉर रो इन रीडर, तो फॉर लूप चलाया हमने। तो फॉर लूप चलाया तो हमने इसके अंदर स्टेटमेंट दिया प्रिंट रो। तो क्या करेगा ये, एक एक रो को ये 1 बाई 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। रीडर क्या काम करेगा, इस फाइल के अंदर जितनी भी रो थी 1 बाई 1 रीड हो करेगा। तो आउटपुट कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर। पहली लाइन थी नेम एज प्रोफेशन, तो ये दिखाई देगी। सेकंड था जैक 23 डॉक्टर, तो ये आपका अपीयर होगा। फिर मिलर 22 इंजीनियर, तो ये रीड होगा। तो तीन बातें हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। विदाउट इंपोर्ट आप CSV फाइल को यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा आपको उसे ओपन करना है। ओपन करते समय भी आपको ये बताना पड़ेगा कि फ़ाइल का नेम क्या है पैरामीटर के अंदर, और आप किस मोड में ओपन कर रहे हैं। यहाँ मैं इसे रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। यानी फाइल को, फिर मेरा ऑब्जेक्टिव फाइल के डेटा को रीड करना है, इसलिए यहाँ पर हम ओपन फंक्शन को यूज़ करेंगे। ओपन से पहले विद लिखते हैं, तो हम लिखते हैं विद ओपन पैरेंथेसिस में फाइल का नेम कॉमा आर, ठीक है। उसे एक नेम दे देते हैं, जैसे मैंने इसे नेम दे दिया एज फाइल। और फिर हम रीडर फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो मैंने लिखा रीडर इज इक्वल टू CSV.reader फाइल। रीडर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसको फिर हम डेटा को रीड करेंगे लूप के थ्रू। तो हम लिखेंगे फॉर रो इन रीडर प्रिंट रो, तो वन रो 1 बाई 1 सभी इसमें से रीड हो जाएंगी। यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, यही जो मैंने अभी समझाया था। हियर वी हैव ओपन द people.csv फाइल इन रीडिंग मोड। तो हमने इसे किस मोड में ओपन किया है, रीडिंग मोड में। रीडिंग मोड में लिखा है इसलिए सिर्फ कॉमा आर लिखेंगे, ठीक है। अगर राइट मोड में ओपन करना होता तो हम तो यहाँ people.csv कॉमा W लिखते हैं, और हमने रीड मोड में ओपन किया तो हम यहाँ आर लिखेंगे। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा विद ओपन people.csv r एज फाइल, देन द CSV रीडर इज यूज टू रीड द फाइल, उसके फाइल विच रिटर्न्स अ इटरेटिव रीडर ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट टाइल में CSV.reader फंक्शन को हमने यूज़ किया फाइल को रीड करने के लिए, जैसे आप देख पा रहे हैं। और रीडर क्या है, यहाँ पर रीडर है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड द रीडर ऑब्जेक्ट इज देन इटरेटेड यूजिंग अ फॉर लूप। रीडर ऑब्जेक्ट को हमने यूज़ किया फॉर लूप में टू प्रिंट द कंटेंट ऑफ ईच रो, जिसके थ्रू हम सभी रो का कंटेंट रीड कर पा रहे हैं। इन द अबव एग्जाम्पल वी आर यूजिंग द CSV.reader फंक्शन इन डिफॉल्ट मोड फॉर CSV फाइल्स हैविंग कॉमा डेलीमीटर। तो इसके अंदर हमने डिफ़ॉल्ट यूज़ किया है वो कॉमा यूज़ किया है, ठीक है। कॉमा यूज़ करते हैं जनरली हम, जो डिफ़ॉल्ट भी है, हम और भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमने कॉमा यूज़ किया है। तो हालांकि ये जो फंक्शन है ये और ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, लेकिन हमने इसके सिंपल फॉर्मेट को यूज़ किया है फाइल को रीड करने के लिए। सपोज अवर CSV फाइल्स वाज यूजिंग टैब एज ए डेलीमिटर। टू रीड सच फाइल्स वी कैन पास ऑप्शनल पैरामीटर टू द CSV.reader फंक्शन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल है एक और। इस बार हमने क्या काम किया, हमको फाइल तो रीड करनी है, ठीक है। इस बार भी देखिए हमने फाइल पे रीड किया था। मैं एक बार फिर से की पॉइंट्स बता देता हूँ इसके। हमने फाइल रीड की, हमने फाइल को इंपोर्ट किया CSV को, फिर हमने ओपन किया people.csv फाइल को ओपन फंक्शन के थ्रू रीड मोड में। फिर हमने रीडर फंक्शन का यूज़ किया फाइल को रीड करने के लिए, और ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा रीडर ऑब्जेक्ट को हमने यूज़ किया फॉर लूप के अंदर, जो रो बाई रो रिटर्न करेगा फाइनली। अब हमें एक काम करना है, हमें डेलीमीटर को चेंज करना है। अब हमने डेलीमीटर
स्लैश टी ले लिया। तो अभी तक कॉमा था जो बाय डिफ़ॉल्ट था, इसलिए हमने मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसका एक पैरामीटर होता है डेलीमीटर। इसमें अगर आप डेलीमीटर को मेंशन करेंगे तो उसी के थ्रू सेपरेट होगा। अब मान लीजिए मैंने स्लैश टी ले लिया, स्लैश टी का मतलब है टैब स्पेस, टैब के साथ स्पेस आएगा, तब ये जाके आपका डेटा उस तरीके से शो होगा। बाकी प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट लाइन वही है, इम्पोर्ट सी एस वी मॉडल को इम्पोर्ट किया गया है। सेकेंड लाइन में विद ओपन पीपल डॉट सी एस वी कॉम आर एज फाइल, तो हमने ओपन किया पीपल डॉट सी एस वी फाइल को रीड मोड में, और इस इंटायर ऑपरेशन को नेम दे दिया हमने फाइल। ठीक है, अब हमने रीड किया तो हमने लिखा सी एस पी डॉट रीडर फाइल, फाइल को रीड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर एज फाइल लिखा हुआ था इसलिए यहाँ पर फाइल लिखा हुआ है। और इस बार हमने डेलीमीटर को चेंज कर दिया रीडर फंक्शन में स्लैश टी, इसका मतलब टैब स्पेस के साथ आपका ये साइन आएगा। और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ये रीडर नाम का ऑब्जेक्ट, और फिर नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा फॉर रो इन रीडर, एक एक रो को रीड करेगा, और नेक्स्ट लिखा हुआ प्रिंट रो, तो रो रीड होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो राइटिंग CSV फाइल, अब तो डेलीमीटर हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली बार तो कॉमा लिया था तो चूँकि वो डिफ़ॉल्ट था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस बार स्लैश टी है, तो ये स्लैश टी का मतलब स्पेस के साथ, टैब स्पेस के साथ डेटा इसमें शो होगा, कॉमा के साथ नहीं होगा। अब हम बात करते हैं राइटर की। ये तो बात होगी कि रीड कैसे करते हैं, अब राइटर की बात करते हैं। टू राइट ए CSV फाइल इन पाइथन वी कैन यूज़ अ CSV.writer फंक्शन। तो जैसे रीड के लिए रीड फंक्शन था, रीडर फंक्शन था, राइट के लिए राइटर फंक्शन है, तो राइटर फंक्शन में यूज़ करते हैं। राइटर फंक्शन में भी हम डेलीमीटर स्ट्रिंग को मेंशन कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा इंपोर्ट CSV, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको CSV फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमने इंपोर्ट कर लिया। मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिए, इंपोर्ट CSV, फिर लिखा विद ओपन, और ये फाइल का नेम लिख दिया, और कॉमा लिखा राइट W, यानी राइट मोड में हम करना चाह रहे हैं। और फिर है कॉमा न्यू लाइन, ठीक है, इक्वल टू, हमने इसके अंदर पैरेंथेसिस का साइन दिया, पैरेंथेसिस सॉरी सिंगल कोट्स का साइन दिया। तो ये भी ज़रूरी था, ये एक और पैरामीटर है न्यू लाइन, और इसको पूरे एंटायर ऑपरेशन को हमने नेम दे दिया एज फाइल, तो फाइल नेम दे दिया हमने इसको। ठीक है, इसके बाद राइटर ऑब्जेक्ट का नेम हो गया, फंक्शन हो गया, हमने यूज़ किया CSV.writer, फाइल को रीड किया तो फाइल का नेम फाइल ही है यहाँ पर। अब हम एक एक करके जितनी भी रो थी उनका डेटा को लिखेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नेम राइटर डॉट राइट रो, ठीक है, इस फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट लाइन के अंदर लिखना है मुझे SN, सीरियल नंबर, मूवीज़, ठीक है, प्रोटैगनिस्ट, तो ये है आपका एक यहाँ से रो राइट हो जाएगी। फिर सेकंड रो में मैंने डेटा दिया, तो हम लिखेंगे अगेन राइटर डॉट राइट रोज 1 कॉमा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कॉमा फ्रोडो बैगिंस। थर्ड लाइन में देंगे हम राइट कॉमा राइट रो 2 कॉमा हैरी पॉटर। ठीक है, तो एक एक लाइन आपकी ये इस तरीके से राइट हो जाएगी। फाइल किसमें, फाइल में, फाइल का नेम ही फाइल है इसमें। उस इंटायर ऑपरेशन का नाम हमने फाइल दिया है, जो ये बता रही है कि protagonist.csv नाम की फ़ाइल है जो राइट मोड में, जिसमें हम डेटा लिखने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ये देखिए डेटा इस तरीके से लिख जाएगा, इसका कंटेंट इस तरीके से शो हो जाएगा। अगर हमें मल्टीपल रोज़ इंसर्ट करनी है, राइट करनी है, तो मल्टीपल रोज़ एक बार में भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या काम किया, उसके लिए हमने काम यहाँ पर ये किया कि हमने एक लिस्ट ले ली, लिस्ट का नाम ले लिया CSV.row लिस्ट। इंपोर्ट CSV तो पहले भी कर रहे थे, इंपोर्ट CSV इस बार भी करेंगे। और एक नेस्टेड लिस्ट लिया जिसमें इनर लिस्ट जो है इसमें डेटा है। तो चूँकि 3 रोज़ थी हमारे पास, तो 3 डेटा है, सीरियल नंबर, मूवी, प्रोटैगनिस्ट, फर्स्ट लिस्ट में डेटा है। सेकंड में 1 कॉमा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, फ्रोडो बैगिंस। थर्ड रो के अंदर डेटा है 2 हैरी पॉटर। अब हमको इसको राइट मोड में पहले तो ओपन करना होगा। देखिए रीड करना है या राइट करना है, पहले ओपन करना पड़ेगा फाइल को, उसके बाद ही आप राइट कर पाओगे। फिर राइटर ऑब्जेक्ट हो गया CSV.writer, ठीक है, और इसमें लिख दिया हमने फाइल, क्योंकि हम इसको नेम दिया है protagonist.csv W को फाइल। इस पूरे एंटायर ऑपरेशन को हमने फाइल नेम दिया है।
और इसमें जब हम राइट करेंगे तो हम लिखेंगे राइटर डॉट राइट रोज, और हम जो हमारा डेटा था CSV डॉट रो अंडरस्कोर रो लिस्ट, उसको एज ए वैल्यू पास कर देंगे इसके अंदर। तो एज ए वैल्यू पास कर देंगे तो जितना भी एंटायर डेटा था ये इसके अंदर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो डेटा ये इसके अंदर राइट हो गया। डेटा राइट होने से क्या होगा, इसके अंदर ही आपको जो फाइल थी उसके अंदर ये डेटा मिल जाएगा। तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि आपको 1 बाई 1 अगर करना है तो आप राइट रो फंक्शन का यूज़ करोगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट राइट रो फंक्शन। और अगर आपको एक बार में ही डेटा राइट करना है सिंगल टाइम में, तो आप राइट रोज़ फंक्शन का यूज़ करोगे। लेकिन उसके लिए जितनी भी रोज़ हैं उनको एक लिस्ट की फॉर्म में पास कर दो। एक नेस्टेड लिस्ट लिए हमने इस केस में, तो उसे नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में हम डेटा वैल्यू सप्लाई कर दें इसको। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसके की पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको याद होनी चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग से चलते हैं। CSV की फुल फॉर्म, CSV होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। ठीक है, और इस फाइल को हम नोटपैड में जनरली हम ओपन करें और उसे .csv से सेव कर दें तो हमारी CSV फाइल बन जाती है। CSV फाइल एक्सेल शीट में बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होती है। CSV फाइल में सभी वैल्यू कॉमा से सेपरेटेड होती हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि रो चेंज हो रही है। अब अगर हम न्यू लाइन ले रहे हैं तो रो चेंज हो रही है, और अगर हम कॉमा लिख रहे हैं तो हमारा कॉलम चेंज हो रहा है। ठीक, दूसरी बात ये थी इसके बारे में कि इसके लिए अगर हमें CSV पर पाइथन में काम करना है तो हमें पाइथन में इसका एक मॉड्यूल है CSV मॉड्यूल, उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। और लगभग सभी लैंग्वेज CSV फाइल को सपोर्ट करती हैं क्योंकि ये ईजी टू इम्प्लीमेंट है, साइज़ कम होता है, और कॉमा से सेपरेट करके हम इसे आसानी से डेटा को मैनेज भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो जहाँ तक पाइथन की बात है तो इसके लिए एक मॉड्यूल है CSV, उसको आप इंपोर्ट करना होता है। और इसमें आपको जब कभी भी आपको CSV पर काम करना है तो आपको पहले तो ओपन करना पड़ेगा फाइल को। रीड करना है तो उसके लिए CSV डॉट रीडर फंक्शन लगेगा। राइट करना है तो आपको CSV डॉट राइटर फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम रीड की बात करें तो हमें जो लाइन लिखनी पड़ेगी वो लिखना पड़ेगी विद ओपन। पहले रीड करने से पहले ओपन करना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा विद ओपन फाइल का नेम जो यहाँ पर है, कुछ भी हो सकता है, जैसे इसमें people.csv, और फिर कॉमा लगा के उस मोड का नेम जिसमें आप ओपन करना चाह रहे हैं। आर का मतलब रीड मोड में ओपन करना चाह रहे हैं, और इसको हमने एंटायर ऑपरेशन को नेम दे दिया फाइल, इसलिए लिखा हुआ एज फाइल। ठीक है, फिर आप एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट ले लिया हमने रीडर, और इक्वल टू CSV डॉट रीडर ले लिया हमने। तो रीडर एक फंक्शन है जो रीड करेगा, किसको रीड करेगा, फाइल को, तो हमने लिख दिया है फाइल। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर एंटायर ऑपरेशन को हमने फाइल नेम दिया था, और यहाँ पर हमने एक लूप की हेल्प से डेटा को रीड कराया, इसलिए मैंने लिखा फॉर रो इन रीडर प्रिंट रो। तो एक एक रो को ये डेटा रीड करेगा। अगर इसमें जो डेलीमीटर है बाय डिफ़ॉल्ट आपका कॉमा है, लेकिन डेलीमीटर को चेंज करना चाहते हैं तो एक और पैरामीटर जैसे जो इसके अंदर यूज़ किया गया है वो /t का मतलब टैब स्पेस। तो आपको पैरामीटर डेलीमीटर का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हमने इसके अंदर किया है। तो हमने लिखा इसके अंदर कॉमा डेलीमीटर /t। तो ये तो बात थी रीड की। अब बात करते हैं राइट की। अगर आपको राइट करना है तो राइट के लिए फंक्शन यूज़ होगा, वो होगा राइटर फंक्शन। ओपन आपको पहले की तरह करना होगा, जैसे इसमें अंदर मैंने ओपन किया है विद ओपन प्रोटैगनिस्ट डॉट CSV, ये फाइल का नेम हो गया, कॉमा W, राइट मोड में हम ओपन कर रहे हैं। ठीक है, और न्यू लाइन के लिए आपने लिखा न्यू लाइन इक्वल टू, ये सिंगल कोट्स का साइन है आपका। ठीक है, तो ये एक पैरामीटर हो गया इसका। अब आपको राइट करना है फाइल को, तो आप लिखेंगे राइटर इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर। तो ऑब्जेक्ट का नेम चेंज हो गया, रीडर से राइटर हो गया। फंक्शन का नेम चेंज हो गया, रीडर से राइटर यहाँ भी हो गया। फिर आपको एक एक करके रो को राइट करना है, तो उसके लिए फंक्शन है आपका राइट रो। तो उसमें आप पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग पैरेंथेसिस के अंदर लिस्ट पास कर दीजिए, तो वो डेटा राइट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी काम को आपको एक बार में करना है, सिंगल टाइम में करना है, तो फिर आपको एक लिस्ट ले लीजिए, नेस्टेड लिस्ट, और उस लिस्ट को एज अ फाइल पास कर देंगे हम, तो ये आपका डेटा राइट हो जाएगा। तो CSV डॉट रो लिस्ट है, ये पास कर दिया तो डेटा राइट हो जाएगा आपका। तो राइटिंग मल्टीपल रोज विद राइट रोज, तो इसके थ्रू मल्टीपल रोज को हम राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई थिंक अभी आपको समझ में आ चुका होगा, आप इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आप जानते हैं कल ये टेस्ट है आपका, तो उसमें CSV भी आ रहा है। तो CSV से जितने बेसिक रिलेटेड क्वेश्चन थे वो आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे, तो इसको एक बार और देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।